बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन उस मूर्ति को देखभाल करना, उसे संरक्षित करना और उस मूर्ति में अपने संस्कार के अनुरूप कार्य करना, ये बड़ी बात होती है। मैं यहां डॉक्टर रामेंद्र सिंह जी से ये जरूर कहूंगा कि जरूर आपके पिताजी ने आपको अच्छे संस्कार दिए, और मैं हमेशा भाषण में एक बात जरूर कहता हूं कि समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा से पहले अगर कुछ आता है तो वो हम लोगों के संस्कार हैं, संस्कार होना ज्यादा जरूरी है। अगर शिक्षा बहुत अच्छी हो, संस्कार ना हो, तो शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। शिक्षा थोड़ी कम भी होगी, संस्कार अच्छे होंगे तो शिक्षा ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना हमेशा रहता है। और यहां हमारी माताएं बहनें बैठी है, गांव देहात से और दूर से आए हुए गणमान्य लोग बैठे हैं। उन सबके बीच में कहना चाहता हूं कि हम लोगों को रामेंद्र सिंह जी ने मूर्ति लगाई, ये प्रेरणा का विषय भी है। हम लोगों को मां बाप की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को मां बाप की सेवा करनी चाहिए। आज के बच्चे मां बाप को समय देना नहीं चाहते, दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, वो होना नहीं चाहिए। जब समाज में इस तरीके के काम होते रहेंगे तो दूसरे लोग भी कहेंगे कि रामेंद्र सिंह ने अपने पिताजी की सेवा करी है और मरणोपरांत भी उनकी आज उनके नाम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम भी इसी काम को करेंगे। हमें भी अपने मां बाप की सेवा करनी, हमें भी अपने मां बाप का नाम बढ़ाना है। मैं एक बार फिर डॉक्टर रामेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अभी बताया। रामेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं जब कार्यक्रम देना था आप लोग मेरे पास से गए, मुझे 3 दिन पहले से किसी ने कहा था, मेरे पीए ने कहा कि बरेली से कुछ लोग एक कार्यक्रम लेना चाहते हैं। मैंने कहा यार एकदम कार्यक्रम तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समय ऐसा, जबकि डेट भी मुझे नहीं बताई थी। मैंने कहा समय शादी ब्याह का रहता है, कन्यादान का रहता है, सभी का जाना होता है और बरेली कई घंटे का रास्ता है, शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा भागम भाग थोड़ा ज्यादा रहता हूं, कल गोरखपुर था, उससे पहले दिन बनारस था, इस तरीके से हर जिले में भागम भाग रहता हूं तो थोड़ा समय वैसे भी कम रहता है। लेकिन जब डॉक्टर रामेंद्र और उनके साथी मेरे साथ पास पहुंचे और इन्होंने मुझसे कहा कि 3 तारीख का प्रोग्राम है, मैंने कहा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बताइए। तो इन्होंने कहा कि हम अपने पूज्य पिताजी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, हमने उनकी मूर्ति लगाई है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं मैं प्रोग्राम नहीं देता, लेकिन जब अच्छाई की चीज मुझे बताई कि पिताजी की मूर्ति लगाई है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कहा मैं आपके बीच में आऊंगा। मैंने कहा थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं क्या, एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वहीं मेरे साथी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री हैं, आज उनके घर में कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है और वो बिल्कुल एकदम परिवार के, वो वहीं बैठे हुए। तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसे कैसे कार्यक्रम दे सकते हो, मेरे कार्यक्रम का क्या होगा। मैंने कहा देखो यार अब कार्यक्रम तो दोनों करूंगा, तेरा भी करूंगा, इनका भी करूंगा, सेटल तुम दोनों आपस में बैठ जाओ कैसे कैसे करना है। तो उसने इनसे रिक्वेस्ट करी क्या क्या एक दिन आगे कर सकते हैं। इन्होंने कहा मैं दिन आगे नहीं कर सकता, समय आगे कर सकता हूं। आप कहें तो मैं समय जितना कहे उतना कर सकता हूं। मैंने कहा आप ऐसा करिए 4 बजे का समय रखिए, मैं 100% 4 बजे तक पहुंचूंगा और मैं वहां के कार्यक्रम निकलवा के और वहां के कुछ शॉर्ट करके कुछ परिवार के लोगों को भेज के फिर यहां आया। मैं फिर बता रहा हूं इसके पीछे भाव कोई और नहीं था, इसके पीछे भाव केवल यह था कि एक अच्छा काम हो रहा है और उस काम में मुझे जाना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अच्छे काम हमेशा हमें करते रहने चाहिए, हमें संस्कारों को बढ़ावा देते रहना चाहिए। मैं हमेशा संस्कारों के बारे में बोलता भी हूं और हमेशा कहता भी हूं कि संस्कार कभी हम जमीन पर आकर नहीं लेते, संस्कार तो मां के पेट से सीख के आते हैं। हमको बच्चा पैदा होता है, जब मां गर्भवती होती है तो हमारी बूढ़ी अम्मा हमेशा कहती है कि जिस कमरे में बहू सोएगी उस कमरे में भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा देना, उसमें कृष्ण जी का फोटो लगा देना, सीता मैया का फोटो लगा देना। और क्यों लगा देना, जिससे गर्भ में पलने वाला बच्चा पैदा जब होगा तो उनके जैसे संस्कार लेकर आएगा। मैं इसलिए कहता हूं कि हम संस्कार मां के पेट से लेकर आते हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी है, हम गांव देहात की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। हम हमेशा कहते हैं कि एक मां अगर सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपने बेटे से करती है, अगर एक बहन सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपने भाई से करती है। लेकिन वही माँ वही बहन जब पहली तत्ती तवे पर रोटी डाल रही हो, वो भाई भूखा रो रहा हो, वो बेटा भूखा रो रहा हो और वो कह रहा हो
कि माँ भूख लगी है रोटी चाहिए, बहन भूख लगी है रोटी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता मेरी माँ बहन मुझे पहली रोटी देती है, कहती है प्यार तुझसे ज्यादा करती हो, लेकिन पहली रोटी मेरी गाय माता के लिए जाएगी। ये हम लोगों के संस्कार है दोस्तों, ये संस्कार है जो हमारे माँ के गर्भ से लेकर हम आगे लेकर आते हैं। तो दुनिया में बहुत घूमा हूं, बहुत जगह गया हूं, ये जरूर है जब समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते ऐसा बहुत समय आया कि मुझे 8 साल के करीब तो किसी देश ने वीजा नहीं दिया, सबने मेरा वीजा बैन कर दिया कि संगीत सोम हमारे देश में नहीं आ सकता। मैंने कहा मुझे तुम्हारे देश की जरूरत नहीं, वीजा मत दो, लेकिन अपने देश में अपने समाज में जो काम कर रहा हूं वो मैं हमेशा करता रहूंगा। लेकिन जब मैं उन देशों में जाता था तो एक चीज हमेशा देखता था कि ये टेक्नोलॉजी वाइज ये देश हमसे बहुत आगे चले गए हैं, हो सकता है 50 साल आगे चले गए हो। इनकी सड़कें बहुत अच्छी है, इनमें इलेक्ट्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, इनमें बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आज भी मेरी भारत माता है जो इनसे हजारों साल आगे है, और ये मेरे संस्कार है वो इनके अंदर कभी नहीं आ सकते, वो हम हजारों साल आगे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बच्चों में संस्कार दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें सुबह उठाकर बताइए कि माँ बाप के पैर छूने चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संस्कारवान बनना, समाज को संस्कार देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। ये मंच पे भाषण दे के चले जाए और उन पर काम न करे, किसी का मतलब नहीं होता। मैं हमेशा जाता हूँ, राम कथाओं में जाता हूँ, गाँव में कथा होती रहती है उनमें जाता रहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूं इन कथाओं का कोई मतलब नहीं होता साहब, कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है जब तक उस कथा का कुछ अंश हम अपने अंदर लागू ना करें। अगर कथा में सुन के हम ये ना देखें कि छोटा भाई बड़े का सम्मान कैसे करता है, लक्ष्मण जी ने 14 साल अपने भाई के लिए बनों में काट दिए, ये सम्मान देखना चाहिए। सीता माँ का जो त्याग किया वो देखना चाहिए, और एक बेटे ने अपने बाप के लिए, अपने बाप के वचन के लिए वन में जाना उचित समझा, लेकिन उनकी बात काटना उचित नहीं समझा। ये संस्कार अपने बीच में हमें डालने चाहिए, उन कथाओं से हमें लेकर जाना चाहिए, और उन कथाओं में हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि ये कथा होती रहनी चाहिए, ये सारी चीज होती रहेंगी तो हम अपने बच्चों को जो संस्कार है उन्हें आगे बढ़ाने का, उनके हैंड ओवर करने का काम करते रहेंगे। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा समय आज नहीं लूंगा, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बहुत राजनीतिक बात भी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि आज समाज में एक होने की बहुत जरूरत है। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो मैं एक जाति की नहीं, मैं 36 जातियों की बात करता हूं। आपका एक होना जरूरी है, और मैं हमेशा कहता हूं क्षत्रिय समाज के लोग भी बैठे हैं, दूसरे समाज के लोग भी बैठे हैं, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि समाज का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, समाज में एकजुट होना जरूरी है। हम जब बटे हैं तब कटे हैं, हम जब बटे हैं तब कटे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आगे ये कटने की नौबत ना आए, इसलिए इकट्ठा रहना जरूरत है। आगे कोई संबल ना हो पाए, कोई मुजफ्फरनगर ना हो पाए, और दोस्तों आने वाले 30 साल के बाद यहाँ बांग्लादेश ना हो पाए, ये इस सब की जरूरत है, इसलिए इकट्ठा रखने की जरूरत है। अभी